हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका पार्ट 5। तो पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जो स्टैंडर्ड 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बेसिकली जो है वो फॉर्मूला में लोग बना रहे थे, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था, उसमें हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लाएंगे, उसको देखेंगे कि वो किस तरह सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखोगे 11th क्लास वाले, क्योंकि यही क्वेश्चन 12th में रहेगा, बट वहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना होगा। सॉल्व करने के साथ साथ डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन वो सब भी करना होगा। बस वहाँ पे डिग्री के जगह पे आपको कुछ वैल्यू दिए रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ और रहेगा, वहाँ पे थीटा रहेगा, एंगल रहेगा, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि 11th अगर आपका सही होगा तभी आप 12th में सही कर पाओगे, नहीं तो फिर आपका 12th भी खराब हो जाएगा। 11 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। तो जो भी हमारे क्लासेस में नए बच्चे आते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी आपके स्कूल के फ्रेंड हैं, क्लास फ्रेंड हैं, उन सभी को आप ये शेयर करेंगे तो उनको भी ये फ़ायदा मिल पाएगा। और आप भी इसको देखें, और वीडियो जो है हमेशा एंड तक देखोगे, क्योंकि थोड़ा सा देखने से क्लियर नहीं हो पाता है कि वीडियो में क्या है क्या नहीं है। तो आप एंड तक देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आप सिस्टमेटिक वे में देखो, वीडियो 1 से लेकर के 5 तक। अगर बीच में देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप स्टार्टिंग से, अगर पार्ट 1 2 3 4 नहीं देखे हो, पहले वो देखो, उसके बाद इसको देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बनाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग निकालने सीखे थे कि साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, वो सब निकाले थे। फिर कुछ समेसन बनाए थे हम लोग, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री, ये सब क्वेश्चन बनाए थे। और मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं होमवर्क को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखो, फिर मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा जो होमवर्क था, ठीक है। चलो तो हम लोग आज का क्वेश्चन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक मिनट में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखोगे ये क्वेश्चन है, साइन 40 प्लस थीटा कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 प्लस थीटा, यानी 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। तो इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखते साथ आपको डर लग जाता होगा ये सब कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपके माइंड में दो चीज़ क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहला आप कौन सा फॉर्मूला पढ़े हो, और जो फॉर्मूला पढ़े हो बस उस पर देखो ये फिट हो रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूला पढ़ने के लिए जो भी आप फॉर्मूला पढ़े हो, क्या साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी, प्लस का जगह माइनस होगा, बस यही फॉर्मूला पढ़े हो आप। तो यानी ए प्लस बी, यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे अगर हम इसको ए माने साइन ए, ठीक है, और इसको बी माने कॉस बी, ठीक है, तो 40 प्लस थीटा यहाँ भी है, 40 प्लस थीटा यहाँ भी है, दोनों सेम है। दैट मीन्स ये ए एंगल, और 10 प्लस थीटा और 10 प्लस थीटा यहाँ है, यानी बी बी होगा। यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बस यही एक फॉर्मूला है जिस पर आप आराम से इसको बना सकते हो। देख के पता चल गया। अब आप इसको सोचते रहते कि अरे 40 प्लस थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, 90 तो है नहीं, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। बस आप एक बार देखो उसको ठीक से, आप समझ जाओगे ये कौन सा फॉर्मूला है। तो ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका फॉर्मूला है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले आप लोग लिख लोगे, साइन 40 प्लस थीटा इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री इंटू प्लस थीटा। ये हमारा हो गया। अब देखोगे कुछ नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ एक बार दिखा दो कि फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस, चाहे ऐसे लिख लो, एक काम करो कि मान लो कि लेट ए बराबर 40 प्लस थीटा, ये मान लिए हम लोग, और बी बराबर 10 प्लस थीटा, 10 प्लस थीटा हो गया। चलो इसका वैल्यू पुट कर दो। तो इतना के जगह पर ए लिखेंगे और इतना के जगह पे बी लिखेंगे। साइन 40 प्लस थीटा ना, इसका वैल्यू क्या है ए, साइन ए
इंटू कॉस, इसके जगह पे बी है ना, देखो यहाँ पे बी, तो कॉस बी हो जाएगा, माइनस का माइनस, कॉस का कॉस, 40 प्लस थीटा, 40 प्लस थीटा कितना है, बी, बी सॉरी यहाँ ब्रैकेट आ गया, ये कॉस बी हो जाएगा इनटू ये साइन ए हो जाएगा, साइन ए। अब देखोगे यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखोगे यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, देखो तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी, सॉरी यहाँ पे कॉस ए होगा ना, क्योंकि 40 प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, ए ना, तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है। और ये साइन बी, बी तो कॉस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है, तो ये साइन या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी होगा। तो याद रखोगे साइन में प्लस के साथ जो साइन है वो चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला में जो होता है वही। तो ये किसका फॉर्मूला है, देखो तो मैं लिखता हूँ साइन ए माइनस बी जो है ये वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यही फॉर्मूला है ना। यानी ये पूरा जो फॉर्मूला किसके बराबर है, साइन ए माइनस बी के बराबर है। तो इतना का जगह पे हम इसको लिख सकते हैं सिर्फ, तो क्या करेंगे हम लोग इसको ऐसे इरेज कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ क्या, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में बता दोगे कि ये कहाँ से आया, तो लिखोगे सिंस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बस हो गया। तो साइन ए माइनस बी ये आ गया। अब जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग रख देंगे, साइन ए कितना था 40 प्लस थीटा, या माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है। बी कितना है 10 प्लस थीटा, 10 प्लस थीटा, तो ये इसमें ब्रैकेट लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस जो है वो दोनों के लिए है, ठीक है। ये इस तरह लिख दो। चल आगे क्या हो जाएगा, साइन ये 40 प्लस थीटा माइनस 10 माइनस प्लस माइनस थीटा, ये हो गया। अब देखोगे इसको सॉल्व करो, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, साइन का साइन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखो तो 40 में 10 माइनस करेंगे 30, और ये थीटा प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा ना, 40 में से 10 गया 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, हो गया ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखोगे कॉस थीटा प्लस साइन इंटू 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन इंटू 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल 0, तो इक्वल टू 0 लाना है हम लोग को, ठीक है। यानी इतना बराबर 0 जो है प्रूफ करना है हमको। तो देखो ये इंटू में तो है नहीं, जो फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए इंटू साइन बी, वो सब फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो प्लस माइनस में है, प्लस माइनस का कोई फॉर्मूला है नहीं ऐसा कुछ, तो फॉर्मूला से बनेगा नहीं। यानी वैल्यू हमको सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा 270 डिग्री प्लस थीटा का। तो ये 90 से जब भी ज़्यादा होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया ना, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो थर्ड वीडियो में जाओ ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके लास्ट में मैंने कुछ फॉर्मूला दिया आपको, जैसे साइन पाई माइनस एक्स या पाई/2 माइनस एक्स, या फिर 3π/2 माइनस एक्स, 2π/माइनस एक्स, तो ये सब कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो ये 270 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो 180 को पाई बोलते हैं ना, अब पाई को 2 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसी 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 डिग्री नहीं आ गया, देखो तो ये 270 के जगह पे कहीं कहीं 3π/2 लिखा होता है। तो 3π/2 माइनस थीटा, ये साइन का साइन 3π/2 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने वीडियो में दिया है, जो थर्ड वीडियो है वहाँ पे मैंने बताया कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ये आपको याद रखना है, मैंने पहले ही बताया था थर्ड वीडियो में, वो आपको याद करना है, नहीं तो आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो टफ है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हमारे लिए टफ है, इन तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको लिखेंगे साइन 270 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 90 प्लस थीटा, यही लिखेंगे 3 इंटू, तो साइन 3 इंटू 90 को क्या लिखते हैं पाई/2 ना, पाई/2 प्लस थीटा लिखेंगे ये। देखो तो साइन 90 प्लस थीटा, यही ना आया है साइन 90 प्लस थीटा, तो वैसे ही बना सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो साइन 3π/2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है
माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा याद रखोगे, ठीक है। ये डायरेक्ट याद कर लोगे या फिर निकालोगे तो क्या निकालोगे, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, याद करो, साइन 90 प्लस थीटा, वहाँ पे आप उसको फॉर्मूला डालोगे, कॉस थीटा आ जाएगा आपका। और ये जो थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो आपका 10 का होता है, कॉस का तो होता नहीं है, इसीलिए माइनस, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर डायरेक्ट अगर देखोगे सिर्फ 90 प्लस थीटा देखोगे तो माइनस कॉस थीटा आपको मिलेगा, तो फिर आप आंसर छोड़ दोगे। लेकिन ये माइनस कहाँ से है ये सोचना है अगर आपको, तो देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का होता है, साइन कॉस का नहीं होता है या साइन का नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कॉस थीटा ये आ गया इसका साइन 270 प्लस थीटा का। उस तरह से साइन 270 माइनस थीटा का, साइन 270 माइनस थीटा, इसका मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका भी माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, लिख लोगे, इसका भी माइनस कॉस थीटा होता है। उसके बाद आप निकाल के एक बार चेक कर लोगे। और कॉस 180 प्लस थीटा अगला है, तो कॉस 180 प्लस थीटा का डायरेक्ट ये भी जो है आपका सॉल्व करोगे 2 × 90 तो वो भी माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तीनों का वैल्यू माइनस कॉस थीटा होता है। आप जा करके मैंने जो वीडियो दिया, फॉर्मूला दिया, उसमें आप देख लोगे, ये 180 मतलब पाई ना, कॉस पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है वहाँ पे आप चेक कर लोगे। तो ये तीनों का वैल्यू हमको मिल गया। अब तीनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कॉस थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा, जाओ कितना आया, माइनस कॉस थीटा, फिर ये माइनस पहले से है, माइनस साइन 270 इसका भी माइनस कॉस थीटा आया, और ये प्लस का प्लस कॉस 180 प्लस थीटा, इसका भी माइनस कॉस थीटा आया, ठीक है। अब देखो तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, और प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा। देखो तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, आ गया 0। देखो तो क्वेश्चन में यही ना प्रूफ करना था हमको, 0, तो हमारा 0 आ गया आंसर। बस चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखोगे यहाँ पे ये क्वेश्चन है अगला कि cos 90 प्लस थीटा इंटू सेक 270 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक माइनस थीटा cos 270 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। इसका वैल्यू जो है हमको लाना है cos थीटा, LHS RHS में जो RHS है जो cos थीटा उसको लाना है। चलो हम इसको बनाते हैं। तो LHS जो हमारे पास है, एक बार क्वेश्चन, अच्छा आप लोग क्वेश्चन उतार लो, ठीक है, मैं इसको तुरंत बनाता हूँ। इसको देखोगे cos 90 प्लस थीटा, तो आप फॉर्मूला याद करोगे, cos 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके भी बताओगे कि cos 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस कॉस की माइनस साइन, जो cos 90 प्लस थीटा जो होगा वो आपको माइनस साइन होता है, ठीक है। यही अगर cos 90 माइनस थीटा होता तो सिर्फ साइन होता, लेकिन cos 90 प्लस एक्स है इसीलिए माइनस साइन होगा। तो ये आपका हो गया माइनस साइन थीटा। और अब है सेक 270 प्लस थीटा, तो आप इसको याद कर लोगे, नहीं तो अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो कन्वर्ट भी कर सकते हो कि सेक 270 प्लस थीटा को कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे इसको, 3 × 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा जो आएगा फिर ऑड इवन वो चेक कर लेंगे, उसे करके बना लोगे या डायरेक्ट लिख लोगे, ऐसा फॉर्मूला होता है। सेक जो है ये 270 को क्या लिखेंगे, वही 3π/2, ठीक है, मैंने जो पहले पिछले वीडियो में बताया कि 3π/2 होगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपको कॉसेक थीटा आ जाएगा इंटू कॉसेक थीटा, आप निकाल के देख लोगे, कॉसेक थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा। तो जो साइन 180 प्लस थीटा होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, यानी माइनस साइन थीटा बाय। अब एक कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू जो है वो माइनस में ही होता है, माइनस थीटा देता है, कॉसेक माइनस थीटा इंटू कॉस 270 माइनस थीटा। तो इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग निकाले थे कि कॉस जो है 270 माइनस थीटा क्या होता है या 180 डिग्री उसमें क्या होता है, तो वहाँ से आप लिख लोगे, या नहीं जानते हो तो फिर आप यहाँ से इसको याद भी कर सकते हो कि cos 3π/2 270 मतलब 3π/2, 3π/2 का वैल्यू क्या होता है। चलो तो इसका वैल्यू लिख लोगे, तो कितना आ गया, माइनस हमारे पास कितना है, cos माइनस साइन थीटा इसका आ जाएगा, cos 270 माइनस थीटा का, ये ब्रैकेट में लिख लोगे तो लगेगा एक साथ है, इनटू ये भी ब्रैकेट में लिख लोगे,
और टेन 180 प्लस थीटा। तो टेन 180 जो प्लस थीटा होता है वो कितना होता है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वो टेन थीटा ही रहेगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। तो ये 1 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास, देखो तो ये कॉसेक कैंसिल हो गया, ये साइन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास साइन बाई 10 बचा हुआ है, साइन थीटा बाय टेन थीटा। याद है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये साइन का साइन हम उतार दिए, टेन के बदले होता है साइन बाय कॉस, यहाँ पे लिख दोगे सिंस टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ये हो गया। तो देखो तो ये डिवाइड में है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ये साइन साइन कैंसिल हो गया, आ गया कॉस थीटा। देखो तो यही लाना था हमको कॉस थीटा। अब ये सोच रहे हो कि कैसे हुआ, तो देखो ये डिवाइड में है ना, इसको हम रफ में एक बार दिखाता हूँ। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा, ये डिवाइड है इसलिए इसको ऐसे डिवाइड, और साइन बाई कॉस, तो इसको लिख दिए साइन बाई कॉस। अब देखो तो साइन थीटा, अब आपको पता है कि डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में कोई भी साइन चेंज होता है तो ये जो उसके राइट साइड में जो डिजिट होता है वो रिवर्स होता है, तो कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, साइन साइन कैंसिल, कॉस आंसर। तो वही मैंने यहाँ पे किया, कॉस थीटा ये आंसर हो गया। तो इसको बना लोगे। क्वेश्चन देखने में टफ लगता है क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है, आप एक बार फॉर्मूला याद कर लो, उसको आराम से बन जाएगा। जो भी कुछ भी नया फॉर्मूला अगर सीखते हो तो उसको उसी समय एक पेज निकाल लो, उसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखो। कोई भी जो भी नया फॉर्मूला वीडियो में सीखते हो या कहीं से सीखते हो उसको वहीं पेज में लिख लो, ताकि अगले टाइम से जब भी यूज़ करना हो तो पहले आप उसको याद करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि cos 3π/2 प्लस थीटा इंटू cos 2π प्लस थीटा इंटू cot 3π/2 माइनस थीटा प्लस cot 2π प्लस थीटा इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, यानी RHS हमारा जो है 1 लाना है हमको। चलो LHS हम लोग लेके चलते हैं। जो क्वेश्चन है एक बार आप क्वेश्चन उतार लोगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस में जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में अगर मार्क्स चाहिए तो आपको मैथ्स में प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाना होगा, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। तो देखोगे यहाँ पे cos 3π/2 है ना, तो 3π/2 को देखो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार सोचो तो 3π/2 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2π या पाई, 3π/2 वापस आ जाएगा ना, तो यानी 3π/2 को पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखोगे। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ, cos 3π/2 को क्या लिख दे रहे हैं, 3π/2 को पाई प्लस π/2। ठीक है, इसके बदले इतना आ गया और प्लस थीटा पहले से था, प्लस थीटा cos 2π/2 cos 2π प्लस थीटा, 2/2 बोल रहे हैं, cos 2π प्लस थीटा। उसी तरह से यहाँ पे 3π/2 को ऐसे लिख सकते हैं, cot 3π/2 माइनस थीटा है ना, तो 3π/2 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो पाई प्लस π/2 और माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरह से प्लस cot 2π प्लस थीटा लिख दिए, उतार दिए हम लोग। ठीक है, अब देखो ये देखो तो मान लो इसको ये पाई है और इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, तो कोई cos पाई प्लस थीटा हो गया, ये मान लो थीटा है तो cos पाई प्लस थीटा हो गया, ये होगा ना। अगर हम इसको एक साथ ये मान के चलें थीटा, तो ये cos पाई प्लस थीटा हो गया, और cos पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा या एक्स बोलो, ये भी बोल सकते हो। मैं रफ में इसको लिख रहा हूँ कि cos पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला लोग पढ़े ना, cos पाई प्लस एक्स बराबर माइनस cos एक्स, ये वाला एंगल यहाँ लिखा रहा ना cos एक्स। ठीक है, तो वैसे ही cos पाई प्लस ये पूरा x है तो क्या होगा माइनस cos x, तो माइनस cos x की जगह पे इतना है ना, तो इतना लिख देंगे x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस cos x ना, माइनस cos x, x की जगह पे π/2 प्लस थीटा। ठीक है, इंटू ये उसी तरह का उसी तरह रहेगा cos 2π प्लस थीटा, उसी तरह से cot पाई प्लस थीटा ना, तो जो cot पाई प्लस थीटा होता है वो क्या रहता है, थीटा या x मान के चलो, cot पाई प्लस x, तो cot x होता है उसका। तो cot x, x जगह पे क्या है π/2 माइनस थीटा है, ये cot पाई प्लस x ना, ये पूरा x मान के चल रहे हैं, तो cot पाई प्लस x इक्वल टू cot x, तो cot x, x कौन है हमारा ये ना, तो cot x ये आएगा प्लस cot 2π प्लस थीटा, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं cos 90 प्लस थीटा ना, ये
पिछले वीडियो में हम लोग जो है पढ़े हुए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनाए हुए हैं कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, वो कर लोगे। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो cos यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। एक माइनस तो पहले से था, वो माइनस हम लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये cos 2 पाई प्लस थीटा, तो cos 2 पाई प्लस थीटा याद रखोगे हमेशा cos थीटा होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद जो है नया वो लिख लोगे। अगर पिछले वीडियो से आप फॉर्मूला नहीं लिखे हो तो यहाँ से आप लिख लोगे। cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सिंपल सा बात है, इसमें बोलेंगे तो कुछ जरूरत है नहीं, आपके पास टेन थीटा आ गया। प्लस ये cos 2 पाई प्लस थीटा cot 2 पाई प्लस थीटा cot थीटा होता है। अगर नहीं जानते हो तो लिख लो कि cot 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, फॉर्मूला में लिख लो, दिया गया हमारे पास। अब देखोगे यहाँ पे ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था कि टेन थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और देखो तो ये कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है ना, टेन का उल्टा होता है, तो टेन का वैल्यू क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉस बाय साइन। क्योंकि ये समझ में आया, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर टेन का वैल्यू ये है तो अगर इसको उलट देंगे तो कॉट का वैल्यू मिल जाएगा, तो कॉस बाय साइन लिख दिए। अब चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगर, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये मिला। कॉस साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे में डिवाइड देंगे तो कॉस कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो इतना इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, साइन इंटू कॉस लिखो या कॉस इंटू साइन, जिस तरह से 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 6 ही आएगा ना, वैसे ही साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन सेम आएगा, कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1, तो हमारा आ गया 1। देखो 1 लाना था हमको, यहाँ से हम लोग 1 ले आए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखोगे तो न्यू टाइप का ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बना रहे हैं साइन 7 पाई बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 4 इक्वल टू √3/2। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन देख के आप लोग डर जाते हो, अरे क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा। सिंपल सा बात है कि पहले आप लोग खुद से ट्राई करो। देखो ये अगर 7 पाई बाई 12 यहाँ है तो यहाँ भी तो 7 पाई बाई 12 है, दोनों मैच कर रहा है, यानी अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा ना। और देखो पाई बाई 4 मैच कर रहा है, ये अगर बी होगा तो ये भी बी होगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो हो गया आपका, और कुछ तो करना नहीं है। तो आप क्वेश्चन को उतार लोगे, उसके बाद साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह पर क्या है 7 पाई बाई 12। आप लोग एक काम करोगे, ऐसे बनाओगे, इतना शॉर्ट में नहीं बनाओगे। आप लोग एक काम करोगे, यहाँ पे इसको ऐसे प्रोसेस से बनाओगे कि पहले लिख दोगे कि लेट 7 पाई बाई 12 को एंगल ए मान लोगे और पाई बाई 4 को बी मान लोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये कहाँ से है समझ में आया, ये हमारा LHS हो जाएगा। इसको ए माने थे तो यहाँ ए लिख दिए, इसको बी माने थे तो बी लिख दिए, वैसे ये ए था तो ए, बी था तो बी, बाकी सब उतार दिए। अब देखो तो ये फॉर्मूला हो गया ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। इतना बराबर साइन ए माइनस बी होगा ना, क्योंकि इसी का फॉर्मूला होता है ना, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो उतना के बदले इतना होगा, ये इसके बराबर होता है, तो इसको लिख दिए। अब साइन ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है 7 पाई बाई 12 माइनस बी, बी कितना है पाई बाई 4। अब देखोगे यहाँ पे तो 12 और 4 का एलसीएम 12, ये 7 पाई, 4 से डिवाइड देंगे 3, ये 3 पाई, कितना आ गया 7 पाई में 3 पाई गया, 4 पाई बचेगा, 4 पाई बाई 12, 4 का टेबल से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब पाई का वैल्यू 180 है, 3 से डिवाइड दो 60, यानी साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। देखो यही लाना था √3/2, हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो देखोगे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक
सेकेंड नंबर थर्ड में, इससे पहले मैंने 1 नंबर बताया। तो सेकेंड नंबर देखो, साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 12 प्लस कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 12 इक्वल टू √3/2 लाना है। तो देखो एंगल ए में पाई बाय 4 है, यहाँ भी पाई बाय 4 है, पाई बाय 12 है, पाई बाय 12 है। दूसरा बना लोगे, इसको ए मान लोगे तो ये साइन है, यहाँ कॉस है। इसको बी मानोगे तो ये कॉस बी और साइन बी, तो यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ए प्लस बी यानी पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12, सॉल्व करके आंसर ला दोगे, ये बन जाएगा ये चीज। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगे इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ, ये आप घर में बनाओगे। ठीक है, तो देखोगे हम लोग थर्ड नंबर बनाते हैं। यहाँ क्या है देखो, तो पहले एंगल मैच कर रहा ना, ये एंगल मैच कर रहे हैं, यानी ए मानेंगे तो ये कॉस ए हो जाएगा, होगा। उससे से ये और ये मैच कर रहा है तो इसको बी मानेंगे। तो लिखोगे लेट ए इक्वल टू 2π/3 और बी इक्वल टू π/4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास LHS, और LHS में लिख दिया हूँ, LHS इक्वल टू ये क्या आ जाएगा कॉस, इसको ए माना है ना हमने ए, इसको बी माना है तो बी, माइनस इसको ए माना है तो ए साइन ए इंटू, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में साइन है ना, 1 मिनट, क्वेश्चन कॉस इंटू कॉस बी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ पे कॉस नहीं, यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत है, ये साइन होगा यहाँ पे। ठीक है, साइन π/4। चलो, तो यहाँ पे देखोगे अब, तो देखो तो कॉस ए इंटू π/4 क्या था हमारा, बी था ना, तो इसीलिए हमने बी लिख दिया यहाँ पे। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगने वाला है, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये चुटकी में बनने वाला है, तुरंत आपको समझ में आएगा, तुरंत बनेगा ये। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कितना है, एंगल है देखो 2π/3 प्लस बी कितना है π/4 कॉस, तो देखो अब इसका एलसीएम ले लो, 3 और 4 का 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई प्लस 4 3 जा 3 पाई, कितना आ गया ये कॉस 11π/12, कॉस 11π/12 इसका आंसर। तो अब एक बात बताओ कि ये हमारा 11π/12 आया, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या लाना था हमको, √3/2। अब यहाँ से √3/2 कैसे आएगा, तो एक और तरीका, हम लोग कहाँ फंस गए, हम लोग एक जगह फंस गए यहाँ पे, ये जो 2π/3 है ना, तो 2π/3 क्यों, क्योंकि 2π/3 का हम लोग वैल्यू जानते नहीं है। 2π/3 वैल्यू कितना होता है, π/3 यानी आपका कितना आ गया 60 डिग्री, यानी 120 का वैल्यू जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो यहीं पे इसको पहले चेंज करना है। ठीक है, मैं अगर पहले बता देता तो आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ आंसर गलती होता है, इसलिए मैं पहले आपको निकाल करके दिखा दिया कि कहाँ गलती होता है। चलो, तो हम इसको फिर से बनाते हैं। अब यहाँ से जहाँ चेंजेस करना है वो हम लोग चेंजेस करते हैं इसको। चलो देखो, तो यहाँ पे LHS लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, लिखेंगे कि ये 2π/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं ना। तो cos 2π/3 है, तो cos पाई प्लस π/3, यहाँ अगर cos 2π/3 तो यहाँ पहले cos होगा ना, यहाँ पे cos पाई प्लस π/3, तो cos पाई प्लस थीटा, याद करो मैंने फॉर्मूला बताया था कि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, वो कर लोगे। 1 मिनट, यहाँ हल्का सा गलती हुआ है, क्योंकि ये प्लस है तो 3π या प्लस पाई 4π हो जाएगा ना, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, 3π में से पाई गया 2π, अब सही है। तो पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा माइनस कॉस थीटा होता है, याद रखोगे, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे π/3, ये मिल गया हमको। चलो, उसी तरह से साइन 2π/3 हमको चाहिए, साइन 2π/3, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस थीटा क्या देगा, साइन पाई माइनस थीटा, तो याद रखोगे साइन पाई माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा देता है, तो थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे π/3 है, साइन π/3। चलो, दोनों वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो LHS इक्वल टू cos 2π/3, cos 2π/3 को ऐसे यहाँ पे ये चीज दिखाओगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे कि cos पाई माइनस π/3, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, माइनस cos π/3
इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन 2 पाई बाय 3 कितना आया, साइन पाई बाय 3 आया, और इंटू साइन पाई बाय 4 यहां से उतार रहा हूं। अब देखोगे यहां पे कितना हो गया, तो कॉस पाई बाय 3 मतलब 60, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है यानी 1/2, और कॉस पाई बाय 4 यानी 1/√2 माइनस साइन पाई बाय 3 यानी कितना 60, कितना हो जाएगा √3/2, और साइन पाई बाय 4 1/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1/2√2 और -√3/2√2। एलसीएम लेंगे अगर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√2, माइनस अगर बाहर ले लें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना बीच में, या प्लस हो जाएगा। 2√2 से डिवाइड दिए 1 और डिवाइड दिए 1√3, कितना आ गया देखो। तो इसको अगर ठीक से लिखें √3 को हम पहले लिख सकते हैं √3 + 1/2√2 इतना आया, और बाहर में माइनस। देखो यही लाना था हमको, √3 + 1/2√2 बाहर माइनस। तो आप इस तरह बना सकते हो। अगर आपको समझ में अगर हल्का सा भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करके फिर से इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपको पिछला वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो रहा है पिछला क्वेश्चन में, तो उसके पहले आप एक चीज निकालने सीख लो कि साइन पाई बाई 12 का वैल्यू कितना होता है, या साइन 5 पाई बाई 12 का वैल्यू कितना होता है। ऐसा वैल्यू अगर निकालने आप सीख जाओगे तो फिर आप वो भी क्वेश्चन बना लोगे। पाई बाई 12 कैसे बनाएंगे हम लोग, तो एक बात बताओ, पाई बाई 12 तो हम लोग जानते नहीं क्या होता है, तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो 12 किसका किसका टेबल में आता है, 4 × 3 आता है ना। तो इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि अगर 4 और 6 का एलसीएम निकालो, 4 6 का एलसीएम 2 2 2 3 6 कितना आया, 3 2 6 6 2 12 आया ना 12, यानी 4 6 का। तो ऐसे लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। क्यों ऐसा किए, फिर हम जब उसका एलसीएम निकालेंगे देखो 12 आएगा, डिवाइड देंगे 6 पाई माइनस 6 4 जा 12 4 पाई, 6 पाई में से 4 पाई माइनस करेंगे 2 पाई बाई 24, 2 का टेबल से कट करेंगे 12 पाई बाई 12 आ गया। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से ये मिलेगा कि साइन a माइनस बी में आ गया। हम साइन पाई बाई 4 का भी वैल्यू जानते हैं और साइन पाई बाई 6 का भी वैल्यू जानते हैं, पाई बाई 12 का जानते नहीं थे, इसलिए हम इसको ऐसे तो तोड़ दिए। अब ये साइन a माइनस बी में आ गया, तोड़ के बना लेंगे साइन a माइनस बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी हो गया। वैसे ही 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 12 को हम लोग पाई बाई 4 और पाई बाई 4 और पाई बाई 6 प्लस में, ठीक है, यहाँ माइनस में था ये प्लस में हो गया। आगे बाकी साइन a प्लस बी में तोड़ लोगे, ठीक है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, हमको प्रूफ करना है कि साइन का एंगल जो x प्लस वाई बाई साइन का एंगल x माइनस वाई में है, इसका वैल्यू हमेशा 10x प्लस 10y बाई 10x माइनस 10y आता है। इतना बराबर इतना हमको लाना है। चलो LHS लेते हैं, तो साइन x प्लस वाई बाई साइन x माइनस वाई। अच्छा इस प्लस में और इस प्लस में अंतर है कि नहीं, देखो ये ब्रैकेट है यानी साइन थीटा, यानी थीटा मतलब एंगल, यानी एंगल के अंदर में प्लस है, और ये बाहर में 10x अलग है 10y अलग है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर कहीं लिखा रहे 10 30 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री और कहीं लिखा रहे 10 30 प्लस 60 डिग्री, इन दोनों में डिफरेंस है ना, ये ऐड हो जाएगा, ये 10 90 आ जाएगा, पर ये दोनों ऐड होगा नहीं होगा। 10 30 का वैल्यू लिखेंगे 10 60 का वैल्यू लिखेंगे, बस वही डिफरेंस है यहाँ पे। देखो कि ये अलग है, 10x अलग है 10y अलग है, जबकि ये दोनों एक साथ है। तो जब भी साइन या कॉस या टेन एक साथ होगा प्लस माइनस में ब्रैकेट के अंदर एंगल के जगह पर, तो उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, साइन a प्लस बी का, कॉस a प्लस बी का, टेन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो देखोगे साइन वाई हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं ए भी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ए की जगह पे एक्स इसलिए एक्स लिख रहा हूँ, बी की जगह पे वाई इसलिए वाई लिख रहा हूँ बाय। वैसे साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूला में, ठीक है। अब देखो एक चीज, मैं अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनोगे,
क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं सुनोगे तो आपको अभी 11 में भी दिक्कत होगा, 12th में भी दिक्कत, दोनों में दिक्कत होगा। ये क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन इस टाइप में जो लिखा हुआ है, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में बार बार जब भी 12th क्लास में आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी सॉल्व करोगे आपको अधिकतर इस फॉर्म में मिलेगा, या तो ऐसा फॉर्म में मिलेगा या फिर आपको ऐसा मिलेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या कॉस पहले हो सकता है साइन बाद में, ऐसा ही एक चीज प्लस में वही चीज माइनस में, ऐसा रहेगा। और ऐसे में हो सके यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहे, यहाँ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स रहे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसमें सेम चीज एक बार ऊपर प्लस में एक बार माइनस में। ऐसा जब भी रहेगा कि सेम चीज को एक बार प्लस और नीचे एक बार माइनस किया रहे, तो इसको सॉल्व करने का अगला स्टेप बनाने का एक ही तरीका है, वो है इस साइड में नीचे में जो डिनोमिनेटर के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है उसी से दोनों नंबर को ऊपर नीचे को डिवाइड दे देंगे। डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है इस नंबर से इसको और इसको, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड दे देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और रूल लगाते हैं। एक और रूल क्या कहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x इंटू कॉस वाई से डिवाइड दे रहे हैं। ये भी हम लोग एक काम कर सकते हैं कि cos x और cos y से, तो वही काम करते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू साइन cos x इंटू cos y। तो cos x इंटू cos y से अगर डिवाइड देंगे तो देखो कैसा आ जाएगा। पहले ऊपर वाला को अगर डिवाइड देते हैं, डिवाइड देंगे कितना से, cos x इंटू cos y, यही ना, इस ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड दे दिए। अब ये नीचे वाला बचा हुआ है उसको मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बाई, इसको डिवाइड दे दो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। अब देखो एक चीज कि ये जो डिवाइड है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी, दोनों के साथ डिवाइड होगा। एक बात हमेशा याद रखो, ये इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो दोनों को अगर रफ में अगर अलग अलग करें, इतना बाई इतना होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई बाय कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस का प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई बाय कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसको उतार दिया। देखो तो यहाँ पे ये क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, ये कॉस वाई है, ये कॉस एक्स है, नहीं कटेगा। ये साइन एक्स है, साइन वाई नहीं कटेगा। यहाँ देखो कॉस एक्स यहाँ है, कॉस एक्स यहाँ है, कट गया। ये डिवाइड इसलिए इसको डिवाइड साइन, उस से इतना बाई इतना लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई बाय कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस का माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बाय कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। इससे एक बार इसके साथ डिवाइड और इससे एक बार इसके साथ डिवाइड। देखो क्या कट रहा है, यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा ना, ये कॉस वाई है, हाँ कट रहा है, ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई ना, ये कॉस वाई ये कॉस वाई कट रहा है। और यहाँ पे तो कुछ कट रहा है क्या, कॉस एक्स है, ये यहाँ पे भी कट रहा है, ये कॉस एक्स ये कॉस एक्स कट रहा है, साइन बाय कॉस है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ चेक कर रहे थे कि यहाँ तो नहीं कट रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। इतना हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, देखो तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन बाय टेन कॉस क्या होता है टेन, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, टेन इंटू कॉट हुआ, ठीक है, टेन एक्स इंटू कॉट वाई आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे साइन वाई बाय कॉस वाई, ये टेन वाई बचा हुआ है डिवाइड में। यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेन एक्स बचा हुआ है माइनस, यहाँ क्या बचा हुआ है साइन बाय वाई, यानी साइन वाई बाय कॉस वाई, तो ये टेन वाई, यानी ये चीज हमारे पास आया हुआ है। तो चलो आगे हम इसको लिखते हैं, देखोगे तो वही हमारे पे क्या हो गया कि साइन एक्स इंटू, और सॉरी यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया, ये कॉस वाई कट रहा है, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स, उसके बाद और यहाँ पे क्या हमारे पास कि साइन वाई बाय कॉस वाई, टेन वाई आ गया, टेन वाई। अब ये डिवाइड में है ना, तो ये डिवाइड का साइन, और देखो यहाँ पे साइन बाय कॉस टेन एक्स माइनस
साइन बाई कॉस 10y, तो आ गया हमारे पास 10x माइनस 10y। यही तो प्रूफ करना था, RHS आ गया हमारे पास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो बस अब अगले क्लास में हम लोग आगे बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी अगर आपको डाउट होता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे मैं जितना अच्छा से हो सकूं वैसा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सारी चीजें मैं बहुत आराम आराम से मैं आपको बता रहा हूं। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। और जो भी नए हैं हमारे चैनल में उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।